आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर इन विच डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव्स occur only in the first degree and not multiply together। तो इसका डेफिनेशन एक बार मैं आपको यहाँ पे लिख के दे देती हूँ। अ डिफरेंशियल इक्वेशन is said to be linear if dependent variable and its derivative derivatives appear only in the first degree and not multiplied together। ओके, सो एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें कि डिपेंडेंट वेरिएबल और इसके डेरिवेटिव कौन सी डिग्री में होने चाहिए? ओनली फर्स्ट डिग्री में होने चाहिए। तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, देखिए यहाँ पे जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको शॉर्ट में एल डी ई ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। एल फॉर लीनियर एंड डी इज फॉर डिफरेंशियल इक्वेशंस। ओके, तो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। कैसा रहेगा इसका? डी वाई बाय डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो देखिए यहाँ पे जो आपका डिफरेंशियल है, जो डेरिवेटिव है ये फर्स्ट डिग्री में ही है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। और यहाँ पे ये जो y है डिपेंडेंट वेरिएबल, ये भी फर्स्ट डिग्री का ही है। यहाँ पे लिखा है ना डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव्स। तो डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे क्या है? y इज डिपेंडेंट वेरिएबल और ये क्या है? उसका डेरिवेटिव है। तो ये दोनों क्या होने चाहिए? फर्स्ट डिग्री में होने चाहिए। एंड नॉट मल्टीप्लाइड टुगेदर मीन्स कोई भी इक्वेशन में इस तरह का फॉर्म नहीं होना चाहिए। y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, मान लीजिए इस तरह का कोई फॉर्म है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल, ये y डिपेंडेंट वेरिएबल है और इसका डेरिवेटिव मतलब डी वाई बाई डी एक्स नॉट मल्टीप्लाइड टुगेदर, दोनों भी इस तरह से मल्टीप्लाई किए हुए नहीं होने चाहिए। ओके, तो ये हमारा डेफिनेशन है, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। अब यहाँ पे देखिए p और q क्या है? वेयर p and q are functions of x और constants। तो यहाँ पे जो p और q है वो क्या हो सकते हैं? या तो वो फंक्शन ऑफ x होंगे या तो वो क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हमारा है तो इसे कैसे सॉल्व करना है। ओके, तो इसको हम ऊपर यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसका एक बार स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देती हूँ, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो देखिए इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है? इसको एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होता है। ओके, तो इसके लिए देखिए हमें सबसे पहले क्या निकालना होता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इसका मैं मेथड बता देती हूँ। मेथड, तो मेथड में आता है स्टेप 1, फाइंड एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो होता है आई डॉट ई, दैट इज इक्वल टू ई रेस टू इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स। तो ये फॉर्मूला है इंटीग्रेटिंग फैक्टर का।
इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई रेस टू इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स। पी क्या है? पी देखिए हमें यहाँ क्वेश्चन में पी वाई जो लिखा है ना फॉर्म में, वो पी है वो। ओके, और सेकेंड स्टेप में क्या करना है हमको? सेकेंड स्टेप में इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को, इसको सॉल्व करने के लिए हमें यूज करना है। तो फॉर्मूला आता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का ये फॉर्मूला है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। मतलब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने से ये क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो इसका जो मेथड है ये आपको मैं क्वेश्चन से अप्लाई करके बताती हूँ, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सॉल्व dy by dx प्लस y by x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसको सॉल्व करेंगे। गिवन दैट dy by dx प्लस y by x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे p क्या है, पहले हम क्वेश्चन आएगा ये हमारा, तो इसमें सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे? p और q की वैल्यू, वेयर p इज, p देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आता है? dy by dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, और p क्या होता है? फंक्शन ऑफ x, और ये y हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो ये y जो है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म के स्ट्रक्चर में रहेगा, तो 1/x क्या हो जाएगा? p हो जाएगा। तो ये हो गया 1/x हमारा p हो गया। इसके बाद q क्या होगा? q इज एक्स स्क्वायर। ओके, अब हमें क्या निकालना है? इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का क्या फॉर्मूला होता है? ई रेस टू इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स। तो ये हो गया ई रेस टू इंटीग्रल ऑफ p इज 1/x dx। अब देखिए 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x, तो ई रेस टू log x होगा। और जैसे कि हम लोगों को पता है e और log एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो e और log आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से? इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू x। तो ये आ गया हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब क्या करना है? हमें इसका फाइनल सोल्यूशन निकालना है। तो फाइनल सोल्यूशन के लिए देखिए हमारे पास जो फॉर्मूला है सेकेंड स्टेप का, वो क्या है? y इंटू, देयरफॉर सॉल्यूशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। सो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है हमारा? x आया, q कितना है? एक्स स्क्वायर है, अगेन x प्लस c। ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर था। तो यहाँ से क्या आएगा? देखो एक्स क्यूब डी एक्स प्लस सी आएगा। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब हो जाएगा। नाउ दिस इज इक्वल टू एक्स रेस टू 4/4, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब हो जाएगा एक्स रेस टू 4/4। तो ये आ गया हमारा आंसर, एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स रेस टू 4/4 प्लस सी। तो इस तरह से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले कोई भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा उसे हमें क्या करना है? अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद उसका क्या निकालना है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और उसके बाद ये फॉर्मूला अप्लाई करके हमें उसका सॉल्यूशन निकालना है। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व dy by dx। देखिए यहाँ पे x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2x क्यूब। ओके, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले क्वेश्चन आया तो हमें देखना है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। तो देखिए हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है लीनियर का? dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे जो dy बाई डी एक्स है इसके साथ किसी भी तरह का कोएफिशिएंट अलाउड नहीं है, मतलब नहीं होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में,
यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, x दिख रहा है, तो इस x को यहाँ से हमें एलिमिनेट करना है। ओके, और ये जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है यहाँ पे क्या होता है, प्लस यहाँ माइनस है, तो जब हम p की वैल्यू कंसिडर करेंगे तो विथ माइनस साइन उसको हम कंसिडर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, गिवन x dy by dx माइनस y इक्वल टू 2x क्यूब। तो इस x को यहाँ से एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, हम पूरे इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड x से डिवाइड कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ का x कैंसिल हो गया, माइनस 1 बाय एक्स वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए x क्यूब है तो एक x कैंसिल हो जाएगा तो x स्क्वायर बचेगा। क्या किया हमने, डिवाइडिंग थ्रू आउट द इक्वेशन बाय x। अब यहाँ पे देखिए हियर p कितना है, माइनस 1 बाय एक्स। मैंने आपको बोला था क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में प्लस साइन होता है ना, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, जब हम p लेंगे तो माइनस के साथ लेंगे, एंड q इज 2x स्क्वायर। तो अभी हमें क्या निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दैट इज e रेस टू इंटीग्रल ऑफ p dx। तो यहाँ से देखिए क्या आएगा, e रेस टू इंटीग्रल ऑफ माइनस 1 बाय एक्स dx। ओके, अब ये माइनस तो इंटीग्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये तो बाहर आ गया आउट ऑफ द इंटीग्रल। 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है। ओके, अभी हम इसमें क्या अप्लाई करेंगे, लॉग ऑफ पावर प्रॉपर्टी। क्या होता है लॉग ऑफ पावर प्रॉपर्टी, देखिए एक बार यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। लॉग ऑफ पावर होता है n log m इज इक्वल टू log m रेस टू n। मतलब यहाँ पे अगर कोई भी n है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, लॉग ऑफ पावर प्रॉपर्टी में क्या हो जाता है, वो m रेस टू n में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारा n क्या है, यहाँ पे -1 है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये हमारा e रेस टू लॉग ऑफ x रेस टू -1 हो गया। ओके, अभी x रेस टू -1 हो गया, e और log एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, तो ये हो गया x रेस टू -1। अब x रेस टू -1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय एक्स। ये आ गया हमारा 1 बाय एक्स। दैट मीन्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया हमारा, 1 बाय एक्स आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्लियर है ये। तो अगर नेगेटिव साइन रहेगा, अगर लॉग का टर्म आता है, तो उसमें आप लॉग ऑफ पावर प्रॉपर्टी अप्लाई करना मत भूलिएगा। अब देखिए यहाँ से तो हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर लाया, अभी क्या करना बाकी है, इसका सॉल्यूशन। तो देयरफॉर y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q into इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। सो y into इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया, 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर इंटू 1 बाय एक्स dx प्लस c हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये x और x कैंसिल होगा, तो क्या बचा हमारे पास, ये 2 तो है कोएफिशिएंट, ये बाहर आ गया, बचेगा x ओनली प्लस c। तो x का इंटीग्रल क्या होएगा, x स्क्वायर बाय 2 प्लस c। 2 कैंसिल, सो इट इज x स्क्वायर ओनली। सो y अपॉन x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस c इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। ओके, क्लियर है आप लोगों को। अब देखिए मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस लिख के देती हूँ, ये आप ट्राई करिएगा, तो आप नोट कर लीजिए क्वेश्चंस। तो ये आपका प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, सॉल्व dy बाय dx प्लस 1 बाय 2x y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। तो अभी जो हमने क्वेश्चन बनाया है बिल्कुल वैसा ही है और बहुत इजी है, ये आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन है, सॉल्व x dy बाय dx प्लस y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो ये एक हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये दोनों इक्वेशन आप सॉल्व करिए, और ये बहुत ही इजी है। इसमें भी क्या करना है, ये x को यहाँ से एलिमिनेट करना है। फॉर दैट हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग थ्रू आउट द इक्वेशन बाय x ओनली। तो इस तरह से ये और ये आप 2 क्वेश्चन ट्राई करके देखिए, मैं आगे के क्वेश्चन बताती हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, सॉल्व dy by dx plus sec x into y is equal to tan x।
ठीक है, तो देखिए यहाँ इसका सॉल्यूशन, गिवन दैट dy by dx प्लस sec x इंटू वाई इज इक्वल टू tan x। तो यहाँ पे देखिए हमारा p क्या है, p इज sec x एंड q इज tan x। तो अभी हमें क्या निकालना है, यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। तो यहाँ पे मैं निकाल के बताती हूँ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई रेस टू इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स, यही होता है फॉर्मूला। तो हमारा p कितना है यहाँ पे, sec x dx। देखिए sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ sec x इज log sec x प्लस tan x। ओके, तो अगेन देखो e और log कैंसिल हो जाएंगे, सो वी लेफ्ट विथ sec x प्लस tan x, ये हमारे पास ये रहेगा रिमेनिंग। तो ये आ गया हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए फॉर्मूला y, therefore y into integrating factor is equal to q into integrating factor dx plus c। so y into क्या है इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा, sec x plus tan x, ये हो गया, इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q कितना था, tan x था q, सो tan x इंटू sec x प्लस tan x। इसको यहाँ से रफ कर देते हैं, dx प्लस c। अब यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड में हम क्या करते हैं, tan x को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, तो क्या आएगा, tan x इंटू sec x प्लस tan स्क्वायर x dx। यहाँ पे देखिए इसको इंटीग्रेट करने के लिए दो टर्म है ना, तो दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। तो जो फर्स्ट टर्म है tan x इंटू sec x, ये तो इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा। जो सेकेंड टर्म है tan स्क्वायर x, ये डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं होगा, इसको थोड़ा सा हमें सिंप्लीफाई करना होगा। क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन के जो लिस्ट ऑफ इंटीग्रल्स उसमें tan स्क्वायर x का एज सच इंटीग्रल नहीं होता है। बट यहाँ पे tan x इंटू sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x प्लस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan x को जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, tan x कैन बी रिटन एज sec स्क्वायर x माइनस 1। तो वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, sec स्क्वायर x माइनस 1। ये क्यों अप्लाई किया हमने, क्योंकि हमारे पास जो स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स थे उसमें tan स्क्वायर x का इंटीग्रल अवेलेबल नहीं है। तो हमने क्या करना है, इसके फॉर्म को थोड़ा चेंज करेंगे यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो वो है हमारा sec स्क्वायर x माइनस 1, क्योंकि sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है दैट इज tan x। तो यहां से आ जाएगा y इंटू sec x प्लस tan x is equal to sec x plus tan x माइनस x प्लस c। ओके, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x, और एक 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 इंटू डी एक्स होगा ना, तो उसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो इस तरह से ये हो गया हमारा सॉल्यूशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का ये फाइनल आंसर आएगा। ओके, तो इस तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको ये मेथड अच्छे से क्लियर होते जाएगा, बहुत इजी है। ठीक है, तो अभी आपको मैं ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स के भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देती हूँ, तो आप ये ट्राई करिएगा। dy बाई डी एक्स प्लस y इंटू कॉट एक्स इज इक्वल टू कोसेक एक्स। ये बहुत ही इजी है, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके देखिए। उसके बाद नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, cos स्क्वायर एक्स dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू tan x। देखिए ये भी बहुत इजी है, लेकिन इसमें क्या करना है, ये जो cos स्क्वायर x है इसको हमको यहाँ से एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम पूरे इक्वेशन को cos स्क्वायर x से डिवाइड कर देंगे। तो इसका जो हिंट है वो मैं आपको यहाँ पे करके बताती हूँ।
आगे का आप सॉल्व करिएगा। इसमें हमने क्या करना है, पूरे इक्वेशन को cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 1/cos स्क्वायर एक्स y इज इक्वल टू tan x अपॉन cos स्क्वायर एक्स होगा ऐसे। ओके, अब यहाँ से देखिए ये 1/cos स्क्वायर एक्स है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स इंटू वाई होएगा ऐसा, इज इक्वल टू अगेन ये भी ऐसा हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू टैन एक्स 1/cos स्क्वायर एक्स है ना। तो देखिए इसमें आपको ये सिंप्लीफिकेशन करना है क्योंकि यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स किसके साथ मल्टीप्लाइड है, dy बाई डी एक्स के साथ। तो ये हमारे ये हिंट है आपका, ये आपका हिंट आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो आगे का तो आपको बहुत ही इजी है ये राइट हैंड साइड में जो क्यू है और यहाँ से हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। तो ये दोनों क्वेश्चंस आप सॉल्व करके देखिए, मैं आपको आगे के क्वेश्चंस बताती हूँ। सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस 1 dy बाई डी एक्स प्लस y इज इक्वल टू e रेस टू tan इनवर्स x। ये हमारा क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस y इज इक्वल टू e रेस टू tan इनवर्स x। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने आपको अभी बताया था, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है इसको यहाँ से एलिमिनेट करना होगा। फॉर दैट हमको क्या करना है, पूरे इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड कर देते हैं। ये आएगा e रेस टू tan इनवर्स x। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम में आया हुआ है। dy बाई डी एक्स प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू e रेस टू tan इनवर्स x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्या किया हमने, पूरे इक्वेशन को एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड कर दिया। ओके, यहाँ पे अभी हमारा p क्या है, p इज 1/x स्क्वायर प्लस 1 एंड q क्या है हमारा, e रेस टू tan इनवर्स x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा e रेस टू इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर प्लस 1 dx। अब बताइए 1/x स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है e रेस टू tan इनवर्स x होगा। 1/x स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन e रेस टू tan इनवर्स x हो गया। तो ये आ गया हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इसको हम एक स्क्वायर बॉक्स में लिख लेते हैं इस तरह से। अभी हमें क्या करना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो सॉल्यूशन के लिए देखो क्या करेंगे, therefore y into integrating factor is equal to q into integrating factor dx plus c। so y into integrating factor कितना है हमारा, e raised to tan inverse x is equal to q कितना है, e raised to tan inverse x upon x square plus 1 into e raised to tan inverse x dx प्लस सी। ओके, तो ये हो गया। अभी देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। तो जो राइट हैंड साइड है इसमें e रेस टू tan इनवर्स x की दो टर्म्स है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, e रेस टू tan इनवर्स x होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं ऐसा। यस, लिख सकते हैं, क्योंकि अगर x इंटू एक्स है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो सिमिलरली e रेस टू tan इनवर्स x दो बार ही आया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, e रेस टू tan इनवर्स x होल स्क्वायर हो जाएगा। अभी नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या अप्लाई करना होगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे। सो क्या इसमें किसको t लेना चाहिए, तो इसमें tan इनवर्स x को t लेंगे इज इक्वल टू t। क्यों, क्योंकि उसका जो डेरिवेटिव है वो होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो ये देखिए 1/x स्क्वायर प्लस 1 dx के किससे एलिमिनेट हो गया, dt से। तो अभी हमारा राइट हैंड साइड कैसा हो गया, e रेस टू t होल स्क्वायर dt हो गया ऐसा।
क्लियर है ये? क्या क्या हमने इसमें सब्स्टिट्यूशन अप्लाई किया, तो किसको टी लेना है हमने, जिसका डेरिवेटिव यहाँ पे प्रेजेंट हो। तो हमने किसको टी लिया, tan इनवर्स x को टी लिया, तो उसका डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो वो हमारा dt से एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये हो गया e रेस टू tan, क्या हो जाएगा, tan की वैल्यू क्या है, t है, तो e रेस टू t होल स्क्वायर। तो अब देखिए आगे क्या करेंगे, इज इक्वल टू y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना था, e रेस टू tan इनवर्स x। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, इसको मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा ऐसे लिखती हूँ, dt प्लस c। ठीक है, अब e रेस टू t का इंटीग्रल क्या होता है, e रेस टू t होता है, लेकिन अगर उसके साथ कोई कोएफिशिएंट है तो वो कोएफिशिएंट क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, प्लस c। अब जैसा कि हम लोगों को पता है, हर एक सब्स्टिट्यूशन मेथड का रूल है कि आफ्टर कंप्लीटिंग द सॉल्यूशन हमें क्या करना होता है, वी हैव टू सब्स्टिट्यूट रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ t देयर। तो 2 इंटू tan इनवर्स x अपॉन 2 प्लस c। आप चाहिए तो इस 2 को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 इंटू वाई ई रेस टू tan इनवर्स x इक्वल टू ई रेस टू 2 tan इनवर्स x प्लस c। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। ये वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में कई बार